गांव के बाहर पीपल के पुराने पेड़ के पास बनी एक टूटी सी झोपड़ी में लक्ष्मी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। झोपड़ी की दीवारों में दरारें थीं, छत से बरसात में पानी टपकता था, पर उस छोटी सी जगह में एक कोना ऐसा था जहां हमेशा उजाला रहता था, क्योंकि वहां श्री कृष्ण की एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति रखी थी। लक्ष्मी के पास धन नहीं था, पर उसके पास विश्वास था। सुबह सबसे पहले वो नदी से पानी भरकर लाती, फिर उसी कोने में दीपक जलाकर आंखें बंद कर लेती और मन ही मन कहती, कन्हैया, आज जो भी मिले उसी में खुश रहना सिखा देना। उसके माता पिता बहुत पहले चल बसे थे। अब जीवन का सहारा सिर्फ उसके हाथों की मेहनत थी। जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करना, कभी किसी के खेत में मजदूरी करना और कभी बाजार में फूल बेच देना, यही उसका संसार था। कई बार पूरा दिन बीत जाता, पर बदले में बस 2 मुट्ठी चावल या एक सूखी रोटी मिलती। फिर भी किसी ने कभी लक्ष्मी को शिकायत करते नहीं देखा। गांव वाले कहते थे, इतनी गरीबी में भी इसके चेहरे पर मुस्कान कैसे रहती है। लक्ष्मी बस हल्की सी हंसी के साथ कह देती, मेरे पास कृष्ण है, फिर कमी कैसी। एक शाम वो थकी हरी झोपड़ी लौटी। पैरों में छाले थे, आंखों में जलन और पेट में भूख की आग। उस दिन उसे बस एक ही रोटी मिली थी। वो चुपचाप बैठी, कृष्ण की मूर्ति के सामने रोटी रखती और बोली, पहले आप खाइए, फिर मैं खाऊंगी। जैसे ही उसने रोटी तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। लक्ष्मी चौंक गई। वो जल्दी से बाहर निकली। झोपड़ी के पास एक छोटा सा लड़का बैठा था, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर धूल और आंखों में डर। वो रोते हुए बोला, दीदी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। लक्ष्मी के हाथ में वही एक रोटी थी, दिन भर की कमाई, दिन भर की उम्मीद। एक पल के ही उसके मन में विचार आया, आज अगर ये दे दी तो मैं क्या खाऊंगी। पर अगले ही पल उसे कृष्ण की मुस्कान याद आ गई। वो झुक गई, उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और अपनी रोटी उसके हाथ में रख दी। रो मत, भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। लड़के की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी जल्दी रोटी खाई और जाते जाते बस इतना कहा, दीदी, भगवान तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। लक्ष्मी लौटकर झोपड़ी में बैठ गई। पेट खाली था, पर मन भरा हुआ था। उसने कृष्ण की मूर्ति की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, आज तो आपने ही खा ली मेरी रोटी कन्हैया। उस रात भूख के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। पेट में दर्द था, पर दिल शांत था। उसने करवट बदली और आंखें बंद कर ली। अचानक उसे लगा जैसे झोपड़ी में हल्की सी सुगंध फैल गई हो। धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। लक्ष्मी घबराकर उठ बैठी। उसके सामने वही खड़े थे, नीले रंग का शांत चेहरा, आंखों में अपार करुणा और होठों पर हल्की सी मुस्कान। लक्ष्मी के हाथ अपने आप जुड़ गए, आंखों से आंसू बहने लगे। कन्हैया, श्रीकृष्ण ने बहुत प्रेम से कहा, लक्ष्मी, आज तुमने मुझे सच्चा भोग लगाया है। लक्ष्मी कांपती हुई बोली, प्रभु, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, बस एक रोटी थी। कृष्ण मुस्कुराए, उसी एक रोटी में तुम्हारा पूरा हृदय था। लक्ष्मी रो पड़ी, मैंने तो बस उस बच्चे को देखकर दे दिया, मुझे लगा शायद आप नाराज ना हो जाएं। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा, जो भूखे को खिलाता है वही मुझे खिलाता है। लक्ष्मी की आंखों में चमक आ गई। प्रभु, क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं? श्रीकृष्ण ने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं तुमसे प्रसन्न नहीं, मैं तुम पर गर्व करता हूँ। ये सुनते ही लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने डरते डरते पूछा, प्रभु, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? कृष्ण मुस्कुराए, आज तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं है, पर बोलो, मन में जो है। लक्ष्मी ने सिर झुका लिया, मुझे धन नहीं चाहिए, बड़ा घर नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि किसी भूखे को देखकर मेरा हाथ कभी खाली न रहे। कृष्ण की आंखों में गहरी चमक उतर आई। उन्होंने कहा, यही तो असली लक्ष्मी है। लक्ष्मी को कुछ समझ न आया। कृष्ण बोले, दुनिया जिसे धन की देवी कहती है, वो बाहर की समृद्धि है, पर तुम करुणा की लक्ष्मी हो। इतना कहकर वो धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। झोपड़ी फिर वैसी ही साधारण हो गई, पर लक्ष्मी का हृदय अब वैसा नहीं था। अगली सुबह लक्ष्मी की नींद बहुत सुकून के साथ खुली। उसे लगा जैसे बरसों बाद पेट भरा हुआ हो, जबकि उसने कुछ खाया भी नहीं था। वो उठी, कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी और बोली, आज से मेरी जिंदगी आपकी सेवा है कन्हैया। वो रोज की तरह जंगल गई, पर उस दिन कुछ अलग था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जो लकड़ी उठाते उठाते गिर गई थी। लक्ष्मी ने बिना सोचे समझे अपनी टोकरी उसे दे दी और खुद खाली हाथ लौटने लगी। फिर बाजार में एक औरत मिली, जिसके पास फूल थे पर खरीदार नहीं। लक्ष्मी ने अपनी मेहनत की थोड़ी सी कमाई से उसके फूल खरीद लिए और मंदिर के बाहर सबको मुफ्त बांट दिए। गांव वाले हैरान थे, तो खुद गरीब है, फिर भी सबको देती रहती है।
लक्ष्मी बस मुस्कुरा देती। धीरे धीरे गांव में एक अजीब सी बात होने लगी। जिस घर में लक्ष्मी काम करने जाती वहां शांति बढ़ने लगती। जिस खेत में वो मजदूरी करती वहां फसल अच्छी होने लगती। जहां वो बैठकर किसी दुखी से दो शब्द बोल लेती वहां आंसू थम जाते। लोग कहने लगे, इस लड़की में कुछ तो है। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे बुलाया और कहा, लक्ष्मी, तुम बहुत सच्चे मन की हो। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। तुम्हें मेहनताना मिलेगा। लक्ष्मी की आंखें भर आईं। ये पहली बार था जब उसे ऐसा काम मिला था जिसमें वो सिर्फ पेट ही नहीं, भविष्य भी भर सकती थी। उस रात वो फिर उसी कोने में दीपक जलाकर बैठी। उसने कृष्ण की मूर्ति से कहा, प्रभु, आपने तो कहा था कि मांगने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपने सब दे दिया। मन ही मन उसे वही आवाज सुनाई दी, मैंने कुछ नहीं दिया लक्ष्मी, मैंने सिर्फ तुम्हारे रास्ते से डर हटा दिया। लक्ष्मी मुस्कुरा दी। अब भी उसकी झोपड़ी वैसी ही थी। कपड़े साधारण थे, जीवन में कोई चमत्कारी धन नहीं आया था, पर उसके पास अब वो चीज थी जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है, दूसरों के काम आने का सौभाग्य। और हर रात सोते समय वो बस यही कहती, कन्हैया, जब तक मेरी सांस चले मेरे हाथों से किसी की भूख मिटती रहे, यही मेरी पूजा है।